नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 31 क्वेश्चन के बारे में जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी अपना कंपटीशन का एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें इसमें से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसकी हम एक श्रृंखला, एक पार्ट बाई पार्ट वीडियो चलाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो टॉप 31 क्वेश्चन थे वो इसमें संकलित कर लिए हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी आता रहेगा इसका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए कि भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाली पुस्तक जो कि इंडिका है, वो उसके लेखक कौन है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कौन है, मेगस्थनीज इसके लेखक हैं। कौन है, मेगस्थनीज है लेखक, किसके, इंडिका के मेगस्थनीज। अब ये लोग याद करते हुए साथ में चलिएगा ताकि आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो। जिनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है भारतीय परमाणुवाद का जनक, थोड़ा अपने आप से भी दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा कि किसको कहा जाता है। तो कणाद को, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको कहा जाता है, कणाद को। रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में जिस वंश में हुआ था, कौन सा वंश था वो, तो वो कौन सा वंश था हमारा, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश में रामचंद्र जी का अयोध्या में वंश में जन्म हुआ था। कौन सा था, इक्ष्वाकु, ठीक है, वंश ये था। अब इसके बाद पद्मावत के रचनाकार, पद्मावत, देखिए पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अभी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि पद्मावत के हैं तो कौन है, जायसी। हमारे पद्मावत के रचनाकार कौन है, जायसी। इसके बाद हम बात करते हैं ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, ये किसने कहा था, तो कहने वाले कौन है, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन साहब ने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है, ठीक है। अब क्रॉस, यानी कि क्रॉस जो होता है, क्रूस सम्माननीय चिन्ह है, तो किसका सम्माननीय चिन्ह है, किसका है, तो ईसाइयों का। ईसाइयों का सम्माननीय चिन्ह कौन सा है, क्रॉस है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑप्शन 7 क्वेश्चन की बात करते हैं कि पांडिचेरी जिन महापुरुष की तपस्थली रही है, पांडिचेरी जिन महापुरुष की तपस्थली रही है वो कौन से है, तो महर्षि अरविंद जी की। तब किसकी है, वो कौन है, महर्षि अरविंद है। सूर्य ग्रहण सभी लोग जानते हैं, सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत हैं, तो त्रिरत्न सिद्धांत कौन से हैं जैन धर्म के, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इसके बाद हम बात करते हैं शिवा तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। ये किसने कहा था, तो शिवा तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। ये किसने कहा था, ये कहने वाले कौन थे, समर्थ गुरु रामदास जी ने। समर्थ गुरु रामदास ने ये कहा था कि आजीवन युद्ध कर, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। परहित में जिन्होंने श्रेष्ठ त्याग किया, अब परहित में जिन्होंने श्रेष्ठ त्याग किया वो कौन है, तो शिवी और दधीची दोनों लोग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, शिवी और दधीची। परहित में जिन्होंने श्रेष्ठ त्याग किया वो कौन कौन है, तो शिवी और दधीची। गोवा पहले कहलाता था, तो गोवा पहले किस नाम से जाना जाता था, तो गोवा को नाम से हम लोग किस नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए गोपक पट्टड़ भी कहते थे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको गोमंत भी कहते थे, गोवापुर नहीं कहते थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। किसको, गोपक पट्टण भी कहते थे और गोमंत भी कहते थे, किसको, गोवा को। मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार में सर्वव्याप्त एक महान नियम है, मेरी दृष्टि में ईश्वर सर्वव्याप्त एक, इस संसार में सर्वव्याप्त एक महान नियम है। ये किसने कहा था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने ये बात बोली थी कि सर्वव्याप्त महान नियम है। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में जिसे वेद विरुद्ध और त्याज्य माना गया है, क्या माना गया है, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में जिसे वेद विरुद्ध और त्याज्य माना गया है वो क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखिए बहुविवाह भी विरुद्ध माना गया है, बाल विवाह और सती प्रथा, ये तीनों, इसके तीनों की बात करता है। कौन कौन सी, बहुविवाह, बाल विवाह और सती प्रथा को त्याज्य माना गया है, जिसे वेद विरुद्ध और त्याज्य माना गया है। अच्छा, पारसियों का धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो पारसियों का, हम लोगों का धर्म ग्रंथ कौन सा है, पारसियों का अवेस्ता। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का। कुरान किसका है, मुस्लिम यानी कि मोहम्मदन का। और गीता सनातन हिंदू धर्म का।
अब इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानने का निर्देश दिया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानने का निर्देश किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने दिया है? गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानने का निर्देश दिया है। इसके बाद सरदार भगत सिंह ने जिस संगठन को बनाया, सरदार भगत सिंह ने जिस संगठन को बनाया वो संगठन कौन सा था? तो कौन सा संगठन था? हम सभी लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, नौजवान सभा। वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, नौजवान सभा। इसके बाद बात करते हैं एन इंडियन पिलग्रम। एन इंडियन पिलग्रम ये किसकी आत्मकथा है? तो एन इंडियन पिलग्रम की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसमें कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। किसकी? एन इंडियन पिलग्रम जिनकी आत्मकथा है किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जिस विदेशी यात्री ने वाराणसी में संस्कृत और खगोल विद्या का अध्ययन किया, किसने संस्कृत और खगोल विद्या का अध्ययन किया, तो वो कौन थे? देखिए ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2018-19 में कि जिस विदेशी यात्री ने वाराणसी में संस्कृत और खगोल विद्या का अध्ययन किया वो कौन था? तो वो कौन थे? अलबरूनी। अलबरूनी, अलबरूनी कौन थे? अलबरूनी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, मातृ देवी की। किसकी? मातृ देवी की पूजा करते थे। अब इसके बाद बात करते हैं बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस में लिखा गया है? हम सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं भी तो थोड़ा सा अगर दिमाग पर जोर डालेंगे तो पता लग जाएगा कि पाली भाषा में लिखा गया है। किस पे लिखा गया है? पाली भाषा में। 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा, अद्भुत और प्रेरक दिवस था। ये कथन किसका है? तो ये कथन कहने वाले थे 15 अगस्त के समय, जिस समय आज़ाद हुआ था, तो उस समय माउंटबेटन साहब थे सर, तो उन्होंने ही ये बात बोली थी कि 15 अगस्त मेरे जीवन का सबसे बड़ा, अद्भुत और प्रेरक दिवस था। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है? तो किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय आंदोलन आध्यात्मिक पिता जिन्होंने कहा है तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा है? आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद जी को। पूरब का मोती किसको कहते हैं? देखिए इसकी एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है हमने, किसमें किसको क्या बोलते हैं, कि तूतीकोरन किसको बोलते हैं, मोती की नगरी किसे बोलते हैं, ये सब हमने इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनाई, आप लोग देख सकते हैं उसको। अब इसके बाद अच्छा बात करते हैं कि पूरब का, ठीक है, पूरब का मोती किसे कहते हैं? तो सिंगापुर को पूरब का मोती कहते हैं। जो यूरोप का वाराणसी उपनाम से जाना जाता है, यूरोप का, देखिए यूरोप का वाराणसी कौन सा है? तो वो लीडेन सिटी, कौन सा? नीदरलैंड में है, जो कि लीडेन सिटी नीदरलैंड में। यूरोप का वाराणसी बोला जाता है उसे, यूरोप का वाराणसी बोला जाता है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जिनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, तो वो कहाँ पे है? तो मेहसाणा में। कहाँ पे? मेहसाणा, गुजरात में, ठीक है। जैन धर्म के जिन तीर्थंकर को आदिनाथ कहा जाता है, तो किसको? जैन धर्म के जिस तीर्थंकर को आदिनाथ कहा जाता है तो ऋषभदेव। आखिरी तीर्थंकर कौन से? ऋषभदेव को आदिनाथ कहा जाता है। जगन्नाथपुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जगन्नाथपुरी को अन्य किस नाम से अगर हम बात करते हैं जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्योंकि श्री क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है, पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है और संघ क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है, तीनों नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं 29 की, कि हमारे देश का नाम जो कि भारत है, ठीक है, वो किसके नाम पर पड़ा? तो हमारे देश का नाम भारत है, वो कैकेयी पुत्र भरत थे, जड़ भरत थे, शकुंतला पुत्र भरत थे, या इनमें से कोई नहीं था? तो हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने कहानियां सुनी है कि क्या गिन रहे थे? शेर के मुंह के दांत गिन रहे थे, और भरत के नाम पे ही भारत पड़ा है, शकुंतला के जी के जो कि पुत्र थे भरत के नाम पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। वह स्थान जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थंकरों का संगम कहा जाता है, वो कौन सा है? तो राजगृह, यानी कि राजगीर। ये कि किसको किसको बोला जाता है? तो हिंदू, जैन और बौद्ध, जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन को तीर्थों का संगम कहा जाता है, तो राजगीर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं जनकपुर वासियों को राम लक्ष्मण की प्रथम दृष्टि में जैसे दिखे। जनकपुर वासियों को राम लक्ष्मण प्रथम दृष्टि में जैसे दिखे, तो कैसे? पवित्र, सज्जन, धर्मात्मा, ज्ञानी, गुणवान, या डी वाला? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, तीनों, ठीक है। पवित्र, सज्जन, धर्मात्मा, ज्ञानी, गुणवान। तो
तो दोस्तों इसमें हमने वीडियो में जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो का एक पार्ट आएगा, उसमें भी जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी श्रृंखला हम लेके आते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को एक दो बार ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से इसको याद हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।